क्या आप जानते हैं कि एक आम शख्स जो पर ईयर $3000 कमाता है, एलोन मस्क जितना नेटवर्थ इकट्ठा करने में उसको कितना समय लगेगा? 600 मिलियन ईयर्स। और इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दो लोग एक ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं। एक ने नॉर्मल इक्विपमेंट से उठा रखे और कभी एक जगह फाइंड आउट करते हुए कभी दूसरी जगह, और दूसरा शख्स न्यू साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके उसी ट्रेजर को तलाश कर रहा है। किसको मिलने के ज्यादा चांसेस है? ऑफ कोर्स द सेकंड वन। एंड जो चीज इन दोनों को डिफरेंट बनाती है वो है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। तो एक स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर का फर्स्ट डिफरेंस ये है कि एक हार्ड वर्कर छोटे से छोटे काम को भी कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट एक स्मार्ट वर्कर बड़े से बड़े काम को भी छोटे वक्त में मींस मिनिमम टाइम में करना जानता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक स्मार्ट वर्कर शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, बट वो अपनी ब्रेन की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यूज करके सक्सेस को एज कंपेयर टू हार्ड वर्कर जल्दी अचीव कर लेता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि एक हार्ड वर्कर सिर्फ डिसिप्लिन पर बिलीव करके बिना अपना गोल एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए हार्ड वर्क करता जाता है और कोई रिजल्ट अचीव नहीं कर पाता, उसको कोई एफिशिएंसी नहीं मिलती। बट एक स्मार्ट वर्कर जर्नी के सबसे फर्स्ट पॉइंट पर अपने लिए गोल डिसाइड करता है, डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करता है और उसके बाद उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दो लड़के एक टूर पर गए हैं, शाम होने वाली है और दोनों एक होटल की तलाश में है। फर्स्ट वन लड़के ने गूगल मैप्स निकालकर नियरेस्ट होटल का लोकेशन फाइंड आउट कर लिया और वक्त से पहले वहां पहुंच गया। बट द सेकंड वन कभी एक जगह भटकता है, कभी दूसरी जगह, एक से पूछते है कभी दूसरी से, और उसकी पूरी रात इसी तरह भटकने में ही रह जाती। यही है एग्जाम्पल एक हार्ड वर्कर की, जिसने अपने लिए कभी कोई गोल सिलेक्ट किया ही नहीं है। थर्ड डिफरेंस ये है कि एक स्मार्ट वर्कर अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे एफिशिएंट वे देखता है, मींस जो सबसे कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसको दे। बट एक हार्ड वर्कर एफिशिएंसी पर सही से बिलीव ही नहीं करता, हमेशा सारी उम्र वो एफर्ट्स करता जाता है, लेकिन उसको लास्ट में कोई भी प्रोडक्ट या रिजल्ट नहीं मिल पाता। और इस तरह के लोग आप अपने सोसाइटी में बहुत से देखते होंगे कि वो बड़े बड़े बिलियनियर्स से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन उनको उतनी एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। क्यों? वो सिर्फ एफर्ट्स पर बिलीव करके हार्ड वर्क करते जाते हैं, लेकिन बिलियनियर्स हमेशा स्मार्ट वर्क पर बिलीव करते। फोर्थ डिफरेंस ये है कि एक हार्ड वर्कर अपनी गलतियों से भी नहीं सीख पाता, बार बार गलतियां दोहराने के बाद भी वही गलती करता जाता है, यहाँ तक कि उसको एक सिंपल चीज अचीव करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन एक स्मार्ट वर्कर अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों से भी सीखता है, क्योंकि जो गलतियां दूसरों ने करी होती है वो ये नहीं करता। इसी वजह से वो बड़े से बड़े गोल को भी लिमिटेड टाइम में अचीव कर लेता है। और इसका प्रूफ आपको इससे मिल जाएगा कि आप इस वक्त के बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज उठाकर देख लें, उन्होंने इतनी पास्ट लोगों की लाइफ स्टडी करी होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिफ्थ डिफरेंस में हम ये क्लेरिफाई करते हैं कि इस एरा के लिए हार्ड वर्कर कौन है और स्मार्ट वर्कर कौन। जिस तरह हम सब जानते हैं कि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और प्रेजेंट का सबसे स्टूपिड पर्सन वो होगा जो अपनी जर्नी में एआई को इन्वॉल्व ना करे। लास्ट में हम ये बात करते जाए कि प्रोग्रेस सिर्फ स्मार्ट वर्क का नाम नहीं है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री उठाकर देख लेते हैं तो हमें एडिसन जैसे नाम मिलते हैं, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए हजारों दफा प्रैक्टिस किया। इसी तरह अगर आप इस एरा के और पास्ट एरा के जिस शख्स को भी उठाकर देख ले, अगर उसने हार्ड वर्क भी किया है, डिसिप्लिन भी मेंटेन किया है, तो वो भी एक खास गोल को अचीव करने के लिए किया है, और उसी को हम स्मार्ट वर्क कह सकते हैं।